नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पर। आज की क्लास में हम स्पेशली लेके आए हैं माहेश्वर सूत्र। जी नहीं, माहेश्वर सूत्र तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ऑलरेडी पहले से ही बना करके। ये प्रश्न माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम माहेश्वर सूत्र सीखेंगे, उसके बाद इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी। इधर लिखे हुए हैं माहेश्वर सूत्र। ज्यादा समय हम आपका लेने वाले नहीं है, इजी वे में 10 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर लिखाए हैं बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, ये माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र, इनको माहेश्वर सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति भगवान महेश्वर के डमरू वादन से हुई है, इसीलिए इसको माहेश्वर कहा जाता है। ठीक है, भगवान महेश्वर ने डमरू वादन किया और पाणिनि जी ने इनको मतलब लिखा। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी इनकी है और 14 माहेश्वर सूत्र डमरू वादन से निकले और उन्हीं को पाणिनि जी ने इनको मतलब एक वर्णमाला के तहत इनको लिखा। इनमें स्वर और व्यंजन दोनों से संबंधित माहेश्वर सूत्र है। प्रथम जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं वो स्वरों से संबंधित है और उसके बाद सारे माहेश्वर सूत्र हलों से संबंधित है। तो स्वरों से संबंधित माहेश्वर सूत्रों की संख्या अगर पूछी जाती है तो उसमें 4 आते हैं। हलों से संबंधित माहेश्वर सूत्रों की संख्या अगर पूछी जाए तो उसके अंदर 10 आते हैं। स्वरों से बनने वाले माहेश्वर सूत्र अ, ई, उ, ण, री, ऋ, क, ए, ओ, ङ, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, लण, यम, गण, नम, जब, ये, घड़, दस, जब, गड़, दस, कप, चटत, चटतौ, कप, ये, सस, सर और हल। ठीक है, सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया। ऐसे नहीं कि जैसे डमरू बाजार जो पाणिनि जी थे उन्होंने ऐसे धड़ाधड़ लिख दिया, ऐसा नहीं था। बहुत ही अगर हम इनको देखेंगे मतलब बहुत ही गूढ़ रहस्य से अगर इनको हम समझेंगे ना तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया इनको। सबसे पहले स्वर आ गए ऊपर, ठीक है, उसके बाद में उन्होंने लिखे यहाँ पर अंतस्थ वर्ण लिखे, यहाँ तक एक है को छोड़कर बाकी सारे अंतस्थ वर्ण थे। उसके बाद में उन्होंने वर्ग के पंचम वर्ण, ठीक है, यम, गण, नम, ये वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं, तो पंचम वर्ण लिखे। उसके बाद में उन्होंने वर्ग के चतुर्थ वर्ण लिखे, यहाँ पे जब, ये, गढ़, दस, ये प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ नंबर के जो अक्षर हैं वो लिखे। उसके बाद में तृतीय वर्ण लिखे, उसके बाद में द्वितीय वर्ण लिखे, उसके बाद में उन्होंने मतलब कि यहां से लेके यहां तक वर्ग के प्रथम वर्ण लिखे। उसके बाद में उन्होंने ऊष्म वर्ण यहां पर फिर लिखे हैं। तो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने माहेश्वर सूत्रों की रचना की थी। इनके प्रत्येक अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, प्रत्येक अंतिम वर्ण की। ठीक है, इस तरह से कुल 14 वर्णों की इत संज्ञा होती है और एक जो लण जो है, इसमें जो ल में जो अ है उसकी भी यहां पर इत संज्ञा होती है। इस तरह से 14 + 1 यहां पर 15 वर्णों की इत संज्ञा माहेश्वर सूत्रों में होती है। प्रश्न ऐसा भी बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने हल वर्णों की इत संज्ञा होती है, तो इसके अंदर अपना जवाब आएगा 14। और कितने स्वरों की इत संज्ञा होती है, तो इसमें अपना जवाब होगा 1। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया है। ठीक है, वैसे तो न वर्ण का प्रयोग भी 2 बार हुआ है, लेकिन अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है तो इसकी वजह से इनको गिना नहीं जाता है। तो ह वर्ण का प्रयोग यहाँ पर 2 बार किया गया है। प्रश्न ये बन सकता है कि कौन से वर्ण की 2 बार इत संज्ञा हुई है, तो यहाँ पर न ये वाला प्रश्न बन सकता है कि कौन से वर्ण की माहेश्वर सूत्रों में कौन से वर्ण की हलंत्यम सूत्र से 2 बार इत संज्ञा हुई है, तो उसमें अपना जवाब होगा न। ठीक है, और माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार निर्माण करना, प्रत्याहार का निर्माण होता है। ठीक है, पाणिनि महोदय के अनुसार 42 प्रत्याहार माने गए हैं पाणिनि जी ने। ठीक है, उसके अलावा अगर बाल मनोरमा की पुस्तक की बात की जाए, बाल मनोरमा, तो उसमें
42 प्लस 2 44 प्रत्याहार माने गए। दो कौन कौन से माने गए? एक तो उणादि प्रकरण के अंदर यम प्रत्याहार माना गया है और वार्तिकों में चय प्रत्याहार माना गया है। तो यम और चय को भी प्रत्याहार माना जाए तो 44 प्रत्याहार होते हैं। और इसके साथ साथ एक र प्रत्याहार भी बनता है जिसमें र और ल इन दो वर्णों को गिना जाता है। तो इस तरह से यहां पर र प्रत्याहार भी माना जाता है। तो इनकी संख्या होते होते यहां पर 45 हो जाती है। वैसे इस माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार हम अनगिनत बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, लेकिन पाणिनि जी का पूछा जाए तो 42, बाल मनोरमा का पूछा जाए तो यहाँ पर 44। ठीक है, तो ये कोई इनकी संख्या फिक्स नहीं कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं। तो ये थे अपने छोटे से माहेश्वर सूत्र। अब मैं आपको इससे संबंधित 10 प्रश्न यहाँ पर पूछूंगा। प्रश्न अपना प्रथम है कि माहेश्वर सूत्रों की रचना या माहेश्वर सूत्र, सबसे पहला प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं। ठीक है, तो यहां पर माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछी गई, तो इसमें अपना जवाब आएगा माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 माहेश्वर सूत्र है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या यहां पर हो जाएगी 14। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति किनसे हुई? माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति पूछी गई है, तो यहां पर आएगा भगवान महेश्वर से। महेश्वर से है ना, महेश्वर, शिव, महादेव, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। तो यहां पर महेश्वर, भगवान महेश्वर से इनकी माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई थी। महेश्वर से के डमरू वादन से, है ना। महेश्वर सूत्र की रचना किन्होंने की? पाणिनि जी ने की थी इनकी रचना। पाणिनि जी महोदय द्वारा इनकी रचना की गई है। डमरू वादन, ये भी प्रश्न बनता है कि महेश्वर सूत्रों की जब रचना हुई थी तो भगवान शिव ने कितने बार डमरू वादन किया था? तो नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम, नव पंचवारम, पहले 9 बार बजाया फिर 5 बार बजाया। तो यहां पर आएगा इसका जवाब 9 और 5। ठीक है, ऑप्शन में या तो 9 और 5 हो सकता है या फिर डायरेक्ट 14 भी हो सकता है। आजादी माहेश्वर सूत्रों की संख्या मैंने आपको इसी में बताई थी 4, आई उन, रेलरिक, ए ओम और आई औच। उसके बाद में हलादी माहेश्वर सूत्रों की बचे जो हलादी, इनकी संख्या है 10। ठीक है, कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? कुल इत संज्ञक वर्ण माहेश्वर सूत्रों में 15 है, जिसमें से हलों की संख्या है 14 और अचों की संख्या है 1। ठीक है, यहां पर मैंने आपको शॉर्टली बताया था 14 + 1 = 15। 8वें नंबर का प्रश्न होता है कि किस वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है? माहेश्वर सूत्रों में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है? एक ही वर्ण ऐसा है, वैसे तो 2 वर्ण है लेकिन माना एक ही जाता है, एक तो है। ठीक है, अगर इत संज्ञा के बारे में पूछा जाए तो वो आप नए कर सकते हो कि कौन से वर्ण की इत संज्ञा 2 बार हुई है माहेश्वर सूत्रों में, तो यहां पर अपना नए आ सकता है। प्रत्याहारों की संख्या पूछी गई यहाँ पे, तो पाणिनि के अनुसार 42, बाल मनोरमा के अनुसार 44, अगर रे को भी गिनते हैं तो यहाँ पर 45। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है। कुल प्रत्याहार यहाँ पे हो सके, यहाँ पे प्रत्याहार संज्ञा पूछी गई है, सॉरी, प्रत्याहार संज्ञा आदिर अंतेन सहिता, आदिर अंतेन सहिता सूत्र से प्रत्याहार संज्ञा होती है संख्या के अंदर 42, 44 और आप रे को मानते हैं तो 45। इस तरह से ये माहेश्वर सूत्रों से 10 प्रश्न मैंने अपनी तरफ से बनाए थे और हो सकता है आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में काम आ जाए। आप 11वें नंबर का प्रश्न आप खुद बताइए मुझे कि माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की 2 बार इत संज्ञा हुई है? माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी 2 बार इत संज्ञा हुई है? ठीक है, तो ये थी अपने माहेश्वर सूत्रों से संबंधित एक्स्ट्रा क्लास। धन्यवाद।